नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक है क्लास 8th का भी है, क्लास 9th का भी है, क्लास 10th का भी है और क्लास 7th का भी एक टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। तो नंबर सिस्टम इज ए वे टू रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस नंबर्स। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम इज ए वे, नंबर सिस्टम क्या है? एक तरीका है। टू रिप्रेजेंट मतलब रिप्रेजेंट करने का, और एक्सप्रेस मतलब उनको व्यू दे देगा, एक तरीका है। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो नंबर सिस्टम इज ए वे टू रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस नंबर सिस्टम क्या है? नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पहले हम देखते हैं। एक पॉइंट है हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, विथ नंबर्स प्लेस्ड एट इक्वल इंटरवल्स। नंबर लाइन क्या होता है? इज ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विथ नंबर्स प्लेस्ड एट इक्वल इंटरवल्स। अभी इसको हम और डिटेल में समझते हैं। तो नंबर लाइन क्या होता है? ए नंबर लाइन कैन बी extended infinitely in any direction तो अब यहाँ पर देख लेते हैं नंबर लाइन क्या होता है। इसको हम देखते हैं। नंबर लाइन इज ए लाइन विथ नंबर्स प्लेस्ड एट इक्वल इंटरवल्स। ए नंबर लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन्फिनिटली इन एनी डायरेक्शन। तो एक लाइन है, इसमें एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन। और इसके जब हम राइट साइड जाते हैं, राइट साइड कौन सा हुआ? ये साइड क्या है? राइट साइड। जब हम राइट साइड आगे बढ़ते हैं तो वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो पहला क्या है? 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से ये इंक्रीज करती है इनफाइनाइट तक। और जब हम इसके लेफ्ट साइड जाते हैं, ये कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज करती है। जैसे -1 -2 -3 -4, कहाँ तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक। तो नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन इज लाइन विथ नंबर्स प्लेस्ड एट इक्वल इंटरवल्स। इसमें क्या होते हैं? कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जो कि क्या होते हैं? इक्वल इंटरवल्स पर होते हैं। जैसे 0-1 के बीच में जो इंटरवल है वही 1 और 2 के बीच में होगा, वही 2 और 3, और वही 3 और 4 के बीच में होगा। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? इक्वल इंटरवल्स। मतलब जितना डिस्टेंस 0 से 1 की है वही डिस्टेंस 1 से 2 की होगी, और वही डिस्टेंस 2 से 3 की होगी। ए नंबर लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन्फिनिटली इन एनी डायरेक्शन। ये नंबर लाइन है हमारा, इसको हम किसी भी डायरेक्शन में, चाहे राइट साइड में चाहे लेफ्ट साइड में, हम इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम नंबर को यहाँ पर राइट साइड में जाते हैं तो क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे यहाँ तक हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं इस साइड में। लेफ्ट साइड में ऑरिजिन से -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर भी हम माइनस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? हम नंबर लाइन बोलते हैं। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? ऑल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो रियल नंबर क्या होता है? ऑल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इस नंबर लाइन, ये हमारा नंबर लाइन है, इस पर जितने भी नंबर्स होते हैं, जितनी भी डिजिट्स होती हैं, जितनी वैल्यू होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। जैसे अगर हम बात करते हैं 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स हैं? अगर हम देखें तो 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे।
जीरो और वन के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। कैसे? क्योंकि हम जीरो के बाद में क्या लिख सकते हैं, 0.1 भी लिख सकते हैं, 0.2 भी लिख सकते हैं, 0.2222 भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे 0.23333 हम यहाँ पर जीरो और वन के बीच में इनफाइनाइट नंबर प्लेस कर सकते हैं। ऐसे वन और टू के बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। -2 और -1 के बीच में कितने नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। तो रियल नंबर क्या होता है, ऑल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कोई भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, कोई भी नंबर हो, वो क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। तो ऐसा भी समझ सकते हैं रियल नंबर क्या होता है, जो नंबर रियली में एग्जिस्ट करे उसी को क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, पर उसके पहले अगर आप लोगों ने ABC मैथ, ये यूट्यूब चैनल है हमारा और इसको फेसबुक का पेज भी है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ABC मैथ को यूट्यूब पे, और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हर एक टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा सुने, सही से ध्यान से देखें इसको पूरा। तो रियल नंबर का एग्जांपल कुछ हम देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे ये सभी नंबर, जैसे मान लेते हैं 1 2 -3 -4, ये सभी नंबर क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में क्या नंबर हो गया, जैसे 1.5 हो गया, या 1.2007, ये भी क्या है, रियल नंबर है। या कोई नंबर है √3, ये भी क्या है, रियल नंबर है। -7/5, ये भी रियल नंबर है। या फिर -√5/2, ये भी रियल नंबर है। या जैसे कुछ भी लिखे हम �³ ये भी क्या है, रियल नंबर है। तो ये सभी नंबर क्या कहलाते हैं, इस नंबर लाइन पे लाई करेंगे कहीं ना कहीं, तो ये सभी नंबर क्या है, रियल नंबर कहलाते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल नंबर्स that can be count on the fingers। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल नंबर्स दैट कैन बी काउंट ऑन द फिंगर्स। ऐसे नंबर जिनको हम फिंगर पे अपने काउंट कर सकते हैं, उन्हीं नंबर को क्या बोलते हैं, हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हम सभी नंबर्स को जिनको हम काउंट कर सके फिंगर पे, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर। अगर बात करते हैं -1 की, तो हम फिंगर पर -1 को काउंट नहीं कर सकते हैं। कोई नंबर है जैसे 1/2, तो फिंगर पर इसको भी हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि 1/2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर हमारा ये 1 हुआ, इसको हमने किया तो क्या हो जाएगा 2, पर यहाँ पर हम 1/2 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, या 3/2 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर 3.5 है, तो यह तो 3 है, ये नंबर क्या है, 4 है, पर 3.5 को रिप्रेजेंट करना हो तो 3.5 को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑल नंबर डैट कैन बी काउंट ऑन दी फिंगर। जैसे इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। कैपिटल N क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, और कहाँ तक ये जाता है, इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इन सभी नंबर को हम फिंगर पे काउंट कर सकते हैं, अपने फिंगर पे काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का एक डेफिनेशन ये है, एक डेफिनेशन और आप लोग देख लीजिए। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, एक डेफिनेशन और देख लेते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आर ए पार्ट ऑफ नंबर, आर ए पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर आर ए पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम which includes all positive integer from 1 to infinite। तो नेचुरल नंबर का एक और डेफिनेशन क्या होता है, नेचुरल नंबर आर ए पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट। तो ये क्या होता है, नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, जो नंबर सिस्टम हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी का एक पार्ट है, जो इसमें क्या इंक्लूड होता है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें सभी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू इंक्रीज होती हैं, कहाँ से, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो n = क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6, और ये कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट तक। अब उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा होल नंबर।
होल नंबर क्या होता है, होल नंबर देखते हैं। तो होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर एंड जीरो। नेचुरल नंबर एंड जीरो, इसी को क्या बोलते हैं हम, होल नंबर। तो होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो एंड कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है, नेचुरल नंबर। कैपिटल एन क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर एंड जीरो। तो क्या आ गया, जीरो एंड एन। तो यहाँ से क्या आ गया, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ऐसे ही कहाँ तक हो जाएगा, इन्फिनाइट तक। क्योंकि यहाँ पर होल नंबर में क्या होता है, जीरो भी होता है और नेचुरल नंबर भी होता है। तो जीरो तो लिख लिया, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से। तो यहाँ पर ये भी लिख दिया। तो ये हो गया होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर एंड जीरो, इसी को क्या बोलते हैं हम, होल नंबर बोलते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होता है, ए नंबर whose whole number part and fractional part are separated by decimal point। तो यहाँ पर डेसिमल नंबर क्या होता है, ए नंबर हुज होल नंबर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट आर सेपरेटेड बाय डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। तो इसको हम एग्जांपल समझ लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे है 0.7, तो 0.7 क्या हो गया, जीरो क्या है, इसका होल नंबर का पार्ट है, और सेवन क्या है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, जीरो और सेवन डेसिमल पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, डेसिमल पॉइंट, इसको बोलते हैं हम डेसिमल पॉइंट। तो ये क्या है, होल नंबर, और ये फ्रैक्शनल पार्ट, दोनों ही क्या है, डेसिमल के द्वारा सेपरेटेड है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, डेसिमल नंबर। ए नंबर हुज होल नंबर पार्ट, होल नंबर कौन है, जीरो, एंड फ्रैक्शनल पार्ट सेवन, सेपरेटेड बाई डेसिमल पॉइंट, तो उसी को क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर। जैसे आ गया यहाँ पर 7.52, तो 7.52 क्या हो गया, ये क्या है, सेवन होल नंबर है, 52 क्या है, 52 क्या है हमारा, यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट है। अब जैसे हम लिख सकते हैं -71.32, तो ये क्या है, होल नंबर पार्ट हो गया इतना 71, और ये डेसिमल, और ये 32 क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.3251, या फिर 0.0071, ये सभी नंबर क्या है, डेसिमल नंबर कहलाते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p q आर एनी रियल नंबर। और यहाँ पर क्या होता है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या होता है फ्रैक्शन, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q मतलब क्या है यहाँ पर, डिनोमिनेटर। देखते हैं यहाँ पर एक बार, p क्या है, न्यूमरेटर, और q क्या है यहाँ पर, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q क्या है, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो p q और एनी रियल नंबर, और p और q यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर क्या होता है, अभी आगे हमने पढ़ा था, रियल नंबर कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे लाई करे, उसी को क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे p q क्या है, कोई भी रियल नंबर है, तो 3/2 भी हो सकता है, 7/5 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 7.5/9 भी आ सकता है इसमें, या फिर 1.732 अपॉन 3 भी हो सकता है। इस तरह से ये सभी नंबर क्या है, फ्रैक्शन नंबर हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे 1/2 अपॉन 3, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये सभी नंबर क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शन नंबर कहलाते हैं। अब उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर
माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, नॉन डेसिमल, नॉन फ्रैक्शन। तो ऐसा नंबर जो कि कहाँ पर हो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हो, और क्या हो, नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शन, मतलब ना ही डेसिमल हो ना ही क्या हो, फ्रैक्शन हो। जैसे माइनस इनफाइनाइट से होते हुए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये कहाँ तक चला गया, ये प्लस इनफाइनाइट तक। तो क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शन। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, नंबर लाइन पे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जो भी वैल्यू लाई करती है, पर उसमें नॉन डेसिमल और नॉन फ्रैक्शन नंबर, मतलब डेसिमल और फ्रैक्शन नंबर को छोड़कर। तो क्या आ गया, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 0, -1, -2, -3, ये सभी क्या कहलाते हैं, इंटीजर। अब यहाँ पर एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करेंगे हम जेड प्लस से। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से इनफाइनाइट तक। और एक होता है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर को हम डिनोट करते हैं जेड माइनस से। ये क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक, जैसे -3, -2, -1 तक। और जीरो को क्या बोलते हैं, जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो ये हो गया हमारा इंटीजर का डिफिनीसन। अब इंटीजर का ही डिफिनीसन एक और होता है, उसको भी समझ लेते हैं। एक ये भी डिफिनीसन है और एक और हम देख लेते हैं। तो दूसरा क्या है, ए नंबर दैट हैज नो फ्रैक्शनल पार्ट, ए नंबर दैट हैज नो फ्रैक्शनल पार्ट and no digit after decimal point, after decimal point, a number that has no fractional part and no digit after decimal point, it can be पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या होता है इंटीजर, ए नंबर डैट हैज नो फ्रैक्शनल पार्ट, एक नंबर जिसका कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, एंड नो डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं होता है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या क्या होता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल क्या होता है इंटीजर का, जैसे है -5, 7, 17.0, 17.0 ये क्या कहलाएगा, हमारा इंटीजर कहलाएगा। या फिर जैसे है 2/1 या 71/1, ये सभी नंबर क्या कहलाएंगे, इंटीजर। क्योंकि 2/1 का मतलब क्या होता है, सिर्फ 2 ही होता है, और 71/1 का मतलब भी क्या होता है, 71 होगा। और यहाँ पर जैसे हम देखते हैं, ऐसे ही 17.0 का मतलब क्या होगा, सिर्फ 17 ही होगा। तो नंबर क्या होता है, ए नंबर दैट हैज़ नो फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, एंड नो डिजिट आफ्टर डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद कोई डिजिट ना हो। जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। इट कैन है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब अगला पॉइंट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर in the form of p upon q, where q is not equal to 0। नंबर क्या हो, p अपॉन q, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो, और q मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 ना हो। और यहाँ पर क्या होता है, p q आर इंटीजर्स, पी क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अब देखिए अभी हमने पढ़ा था फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, सेम वैसे ही होता है, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। पर फ्रैक्शन में क्या होता है, पी क्यू कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। यहाँ पर रेशनल नंबर में क्या है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। पर यहाँ पर एक कंडीशन दिया है, पी और क्यू क्या होने चाहिए, सिर्फ इंटीजर होने चाहिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पर एग्जांपल जैसे 3/4, या फिर हमने लिख दिया 1/5, 7/200, या फिर हमने लिख दिया 185/4। तो ये सभी नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। यहाँ पर देखते हैं जैसे न्यूमरेटर है 3 और डिनोमिनेटर क्या है 4, दोनों ही क्या है, इंटीजर।
अब यहाँ पर देखते हैं जैसे 1/5 है, न्यूमरेटर क्या है 1, डिनोमिनेटर 5, दोनों ही इंटीजर हैं, यहाँ पर भी दोनों इंटीजर हैं इन सभी में। या फिर ऐसा है -7/2, -7/2 क्या है, -7 क्या है इंटीजर, 2 क्या है इंटीजर। तो पी और क्यू दोनों ही क्या है इंटीजर, तो इसी को क्या बोलते हैं हम रेशनल नंबर। और रेशनल और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में पी क्यू कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं और रेशनल में पी क्यू सिर्फ इंटीजर होंगे, यही डिफरेंस होता है रेशनल और फ्रैक्शन में। अब अगला लास्ट पॉइंट हमारा एक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जानते हैं इरेशनल मीन्स, इरेशनल मीन्स क्या होता है, इरेशनल मीन्स होता है नॉट रेशनल। रेशनल क्या होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, और रेशनल क्या होता है जो कि रेशनल ना हो। तो जो कि रेशनल ना हो उसको हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन एक और लिख देंगे, ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज P upon Q, a number that cannot be written as P upon Q where P Q are integers। इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिख सकें। रेशनल नंबर क्या होता है, जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाए और P Q क्या हो इंटीजर हो। इरेशनल क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिखा जाए और वो क्या होता है जहाँ पर P Q क्या है इंटीजर हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर का एक और डिफिनेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंट और होता है, एक डिफिनेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स ऑल कॉल्ड इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो कि क्या हो टर्मिनेटिंग भी ना हो और रिपीटिंग भी ना हो, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जिसका कोई एंड ना हो, ऐसे नंबर जिनका कोई एंड ना हो, मतलब वो इनफाइनाइट तक बढ़ते जाएं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। तो इरेशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब ऐसे नंबर जिनका कोई एंड ना हो। नॉन रिपीटिंग मतलब ऐसे नंबर जिनमें कोई एक वैल्यू कंटिन्यूसली रिपीट ना करे, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्या होता है, जैसे हम √3 लिख दें या √7 या फिर हम लिख दें क्यूब रूट ऑफ 4, तो ये सभी के नंबर क्या कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब इरेशनल नंबर। या फिर ऐसा लिख दें हम 0 पॉइंट, जैसे 01 001 001 401 और कहाँ तक जा रहा है ये इनफाइनाइट तक। अब देख रहे हैं यहाँ पर जैसे क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, पर यहाँ पर क्या हो रहा है 0 और 1 रिपीट कर रहा है पर ये कंटिन्यूसली रिपीट नहीं कर रहा है। पहले क्या आ रहा है 01 फिर 001 फिर 001 फिर 401, तो ये कंटिन्यूसली रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो गया ये नंबर क्या हो गए इरेशनल नंबर। अब जैसे एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, जैसे 1.437 या फिर 4370 43700 43700, इस तरह से कोई नंबर है, तो यहाँ पर भी नंबर तो रिपीट हो रहे हैं पर कंटिन्यूसली नहीं रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए क्या है इरेशनल नंबर। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया आप लोगों को क्या है हमारा, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम नंबर सिस्टम। अब मुझे कमेंट करके बताएं कि ये टॉपिक आपको कैसे लगा, और इसमें अगर कोई डाउट हो तो वो भी बताएं, तो मैं फिर से समझा दूंगा आपको। अब उसके बाद है हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी बुक का है, ये क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी बुक के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इज जीरो ए रेशनल नंबर, मतलब पूछा है क्या जीरो कोई रेशनल नंबर है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्या हम इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर पी और क्यू क्या है इंटीजर है और क्यू की वैल्यू जीरो ना हो। तो पहले पूछा है इज जीरो ए रेशनल नंबर, तो क्या लिखेंगे यस जीरो इज ए रेशनल नंबर, तो हमारा ये पहला आंसर हो गया जीरो इज ए रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। अभी इसके पहले ही हमने पढ़ा है रेशनल नंबर का डेफिनेशन। रेशनल नंबर क्या होता है,
पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पर क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होती है और पी क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो जीरो को हमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जीरो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जीरो अपॉन वन भी लिख सकते हैं, चाहे हम जीरो अपॉन सेवन भी लिख दें, चाहे जीरो अपॉन हंड्रेड भी लिखते हैं। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कहलाएगा, जहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, जीरो, जो कि जीरो क्या होता है, इंटीजर होता है, और डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, हंड्रेड, मतलब क्यू क्या है, हंड्रेड, जो कि क्या है, इंटीजर। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, जीरो को जीरो अपॉन वन भी लिख सकते हैं, जीरो अपॉन सेवन भी लिख सकते हैं, जीरो अपॉन हंड्रेड कुछ भी लिख सकते हैं। तो जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये प्रूव हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। थ्री और फोर के बीच में हमें सिक्स रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सिक्स, थ्री और फोर, थ्री टू फोर के बीच में हमें सिक्स रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, पर दो नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं थ्री और इसके बीच में हमें कितने नंबर रखने हैं, रेशनल नंबर रखने हैं, सिक्स। तो पहला क्या मान लेते हैं हम, ए वन, दूसरे को ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव और ए सिक्स, और लास्ट वाला क्या है हमारा, फोर है। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है सिक्स रेशनल नंबर। तो यहाँ पर देखते हैं थ्री और फोर है, तो रेशनल नंबर फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है बीच में। यहाँ पर एक क्या होता है, डी, डी इक्वल टू क्या होता है, वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन। जहाँ पर डी क्या होता है, डिफरेंस, डी को क्या बोलते हैं हम, डिफरेंस बोलते हैं। और उसके बाद वाई क्या होता है, वाई क्या होता है, एक्स और वाई क्या होते हैं, डी, एक्स और वाई क्या होते हैं, रेंज होते हैं। जैसे एक्स थ्री है और यहाँ पर वाई क्या है, फोर है, तो एक्स वाई क्या हो गए, नंबर्स हो गए। नंबर एक्स की वैल्यू थ्री और वाई की वैल्यू क्या हो गई, फोर। एन क्या है, हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी, हाउ नंबर वी हैव टू फाइंड। मतलब यहाँ पर एन क्या होता है, वो वैल्यू होती है जिनको, जितने नंबर हमें फाइंड करने होते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, पहले एक्स की वैल्यू क्या है, थ्री है, और वाई की वैल्यू क्या है, फोर, और एन की वैल्यू क्या है, सिक्स, क्योंकि इसके बीच में हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, सिक्स रेशनल नंबर। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, सिक्स। इसको अभी क्वेश्चन को करोगे तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से डी मतलब क्या होता है, डिफरेंस, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन। वाई की वैल्यू क्या है, फोर, एक्स की वैल्यू थ्री अपॉन सिक्स प्लस वन, और ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन सेवन। तो डी इक्वल टू क्या आ गया, वन अपॉन सेवन। अब ए वन है तो पहला नंबर हमें ए वन फाइंड करना है। तो ए वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डी, ए वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डी, और एक्स की वैल्यू क्या है, थ्री, और डी की वैल्यू वन बाई सेवन। और इसको सॉल्व करेंगे, ट्वेंटी वन प्लस वन बाई सेवन क्या आ जाएगा, ट्वेंटी टू बाई सेवन। अब ऐसे ही ए टू फाइंड करना है। ए टू मतलब क्या है, सेकंड नंबर। तो ए टू क्या आ जाएगा, ए टू क्या आ जाएगा, ए वन प्लस डी, ए वन में डी को हम ऐड कर देंगे। ए वन कितना है, ट्वेंटी टू बाई सेवन, और डी कितना है, वन बाई सेवन। इसको ऐड किया तो क्या आ गया, ट्वेंटी थ्री बाई सेवन। तो सेकंड नंबर भी मिल गया। थर्ड नंबर हमें ए थ्री फाइंड करना है, क्या हो जाएगा ये, ए टू प्लस डी। ए टू की वैल्यू कितनी है, ट्वेंटी थ्री बाई सेवन, और डी कितना है, ये वन बाई सेवन, क्या आ जाएगा, ट्वेंटी फोर बाई सेवन। अब ए थ्री फाइंड करेंगे, ए थ्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी ए फोर इक्वल टू ए थ्री प्लस डी। ए थ्री की वैल्यू ट्वेंटी फोर बाई सेवन प्लस वन बाई सेवन, कितना आ गया, ट्वेंटी फाइव बाई सेवन। फोर वैल्यू फाइंड कर ली हमने। फिफ्थ वैल्यू ए फाइव फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, ए फोर में डी को ऐड करेंगे। मतलब क्या करेंगे, अगला नंबर फाइंड करने के लिए जो प्रीवियस नंबर है उसमें हम डी को ऐड करते जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ए फोर की वैल्यू ट्वेंटी फाइव बाई सेवन और डी की वैल्यू वन बाई सेवन, क्या आ गया, ट्वेंटी सिक्स बाई सेवन। अब यहाँ से लास्ट नंबर ए सिक्स क्या आ जाएगा, ए फाइव प्लस डी, और ए फाइव कितना है, ट्वेंटी सिक्स बाई सेवन, और डी वन बाई सेवन, क्या आ गया, ट्वेंटी सेवन बाई सेवन। तो सिक्स नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर क्या आ गया, पहला नंबर क्या है, ट्वेंटी टू बाई सेवन, ट्वेंटी थ्री बाई सेवन, ट्वेंटी फोर बाई सेवन, ट्वेंटी फाइव बाई सेवन, ट्वेंटी सिक्स बाई सेवन, ट्वेंटी सेवन बाई सेवन, और लास्ट नंबर क्या है, फोर। तो थ्री और फोर के बीच में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स, सिक्स नंबर यहाँ पर हमने फाइंड कर लिए हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फाइंड 5 रेशनल नंबर, कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। अब इसको हम चाहे दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड क्या था, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। जैसे वहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। ये हो गया। तो यहाँ से d इक्वल टू क्या होता है y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन। वाई की वैल्यू क्या है 3/5 और x की वैल्यू, सॉरी ये माइनस होता है y माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी y की वैल्यू है 4/5 और x की वैल्यू क्या है 3/5, क्योंकि d इक्वल टू क्या होता है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया है। d इक्वल टू क्या होता है y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन। वाई की वैल्यू 4/5 रख दिया, माइनस एक्स की वैल्यू 3/5 अपॉन क्या है n प्लस वन, क्या आ जाएगा 5+1। और इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आ गया 1/5 और ये क्या आ गया 6 और इस यहाँ से क्या आ गया 1/30। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1/30। अब इसके बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करने 5। तो पहला रेशनल नंबर a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस डी। एक्स की वैल्यू क्या है 3/5 और यहाँ पर d की वैल्यू क्या है 1/30। अब 5 और 30 इनका एलसीएम क्या आ गया 30, तो 3 में मल्टीप्लाई हो गया 6 से प्लस 1 और यहाँ पर सॉल्व किया तो क्या आ गया 31/30। तो पहला रेशनल नंबर क्या मिल गया 31/30। दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करना है a2, तो क्या आ जाएगा a1 प्लस डी। a1 की वैल्यू क्या है 31/30 और d की वैल्यू क्या है 1/30, क्या आ जाएगा 32/30। सेकेंड रेशनल नंबर मिल गया। थर्ड फाइंड करना है a3, क्या आ जाएगा a2 प्लस डी। a2 क्या है 32/30 और d की वैल्यू 1/30, क्या आ जाएगा 33/30। नेक्स्ट नंबर मिल गया। और उसके बाद अब क्या करेंगे a4 फाइंड करेंगे हम। ये यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, 6 इंटू 3 18 प्लस 1 क्या होगा यहाँ पर 19/30। ये थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई सॉल्व करने में, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया था। अब ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 19/30। a1 की वैल्यू क्या आ गई 19/30, तो a2 की वैल्यू a1 प्लस डी 19/30 प्लस 1/30 और ये क्या आ जाएगा 20/30। ऐसे नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 20/30 प्लस 1, ये क्या आ जाएगी 21/30। a4 की वैल्यू क्या आ जाएगी a3 प्लस डी और a3 कितना है 21/30 और d की वैल्यू 1/30, क्या आ जाएगी 22/30। a5 क्या आ जाएगा a4 प्लस डी और a4 की वैल्यू क्या है 22/30 प्लस 1/30, क्या आ जाएगा 23/30। तो यहाँ पर हमने 5 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ पर 5 रेशनल नंबर मिल गए। अब हम जानते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। जानते हैं हम लोग कि किसी भी कोई भी दो रेशनल नंबर हैं उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो अब इनके बीच में एक और मेथड है, उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे 3/5 और 4/5 के बीच में हमें फाइंड करना है। ये है हमारा सेकेंड मेथड। ये फर्स्ट मेथड से हमने सॉल्व कर लिया, अब ये हमारा सेकेंड मेथड है, इससे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं 18/30 लिख सकते हैं और 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 24/30। अब क्या करना है 18/30 और 24/30। 18/30 का मतलब 3/5 और 24/30 का मतलब 4/5। इसके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 18 प्लस 1 क्या आ जाएगा 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। तो ये 5 रेशनल नंबर हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी। या एक और तरीका है, जैसे हम जानते हैं कोई भी दो नंबर हैं उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर दें 30/50 लिख सकते हैं और 4/5 को क्या लिख सकते हैं 40/50 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इनके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो 30/50 और 40/50 इनके बीच में फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। तो ये 5 रेशनल नंबर ये हो गए।
तो इस तरह से भी हम फाइंड कर सकते हैं, पर यह मेथड ज़्यादा सही है, इसी का यूज करें ज़्यादातर। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या है क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला इसमें एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या दिया, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये ट्रू है फॉल्स है, तो ये क्या है हमारा ट्रू है। क्यों, क्योंकि होल नंबर इक्वल टू क्या होता है 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, और ये क्या होता है 0, होल नंबर क्या होता है 0, मतलब होल नंबर में यहाँ पर क्या दिखा, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ये क्या है नेचुरल नंबर है, जो कि क्या हो गया होल नंबर भी हुआ। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो ये क्या है हमारा ट्रू है। अब उसके बाद क्या है सेकेंड पॉइंट, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब देखते हैं, तो ये क्या है हमारा फॉल्स है। कैसे, क्योंकि बात करते हैं हम, जैसे अगर हम बात करते हैं -5 की या -3 की, तो -5 और -3 क्या है इंटीजर तो हैं पर होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -5 एंड -3 आर इंटीजर। ये तो हमने एग्जाम्पल के लिए समझाया, यहाँ पर आप -20 -30 कुछ भी रखें। -5 एंड -3 आर इंटीजर बट नॉट होल नंबर। तो यहाँ पर क्या हुआ, एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर, मतलब हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट थर्ड क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये भी क्या है फॉल्स है। कैसे, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है 1/2, 1/2 क्या है रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर क्या होता है P/Q के फॉर्म में हो, तो 1/2 क्या है रेशनल नंबर है पर होल नंबर यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे जैसे एग्जाम्पल देकर 1/2 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर, क्योंकि होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक इस फॉर्म में होता है, मतलब होल नंबर में कोई भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट नहीं होता है। तो इसीलिए एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। तो इस तरह से हमारा NCERT बुक का एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। पहला एक्सरसाइज हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ।